ममता बनर्जी जिस दफ्तर में पहुंचकर उसकी फाइल लेकर बाहर निकली थी जब केंद्रीय एजेंसी की रेड पड़ी थी, वो तस्वीर सामने आई तो पूरे देश में बवाल मच गया। भाजपा ने कहा कि देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी उस कंपनी को बचाने में जुटी हुई है जिसने भारी गड़बड़ी किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री का वो नीयत ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अब एक खबर निकल के सामने आई है, वो हम आपको बताने आए। दरअसल जिस आईपैक के दफ्तर पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की थी, उसी आईपैक से खबर जुड़ी हुई है। आईपैक का कनेक्शन पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार और बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। अब इसके जो गड़बड़ी की बात हम कर रहे हैं, जिस गड़बड़ी के संदेह के आधार पर, जिस मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की थी, उसी से जुड़ा यह मामला है। आईपैक प्रशांत किशोर, याद है ना नाम, बिहार में अपनी पार्टी जनसुराज चलाते हैं। ये आईपैक कभी उनका ही हुआ करता था, इसके वो फाउंडर हैं। हालांकि अब उन्होंने इससे दूर कर लिया है, लेकिन इसी आईपैक से जुड़ी खबर है। आईपैक 13.5 करोड़ रुपए लेन देन वाली कंपनी का नहीं मिला कोई नामो निशान। कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए का जो लेन देन का हिसाब, जिस कार्यालय, जिस दफ्तर के बारे में चर्चा की थी, वो दफ्तर कहां है ये मालूम नहीं चला। हैरान हो जाइएगा कि क्या ऐसे फर्जीवाड़ा होता है। घूम घूम कर लोगों को बताया जाता है कि सबसे ईमानदार वही हैं, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी उनके ही ईमानदार छवि के पीछे हुई है या गढ़ी जा रही है। खैर, खबर बता देते हैं। आईपैक के वित्तीय लेन देन विवादों में है। दस्तावेजों से पता चला है कि आईपैक ने 2021 में हरियाणा के राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, एक कंपनी है जिससे उन्होंने पैसे लिए, 13.5 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, लोन लिया था जिस कंपनी से। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कंपनी 2018 में ही निष्क्रिय हो चुकी है। 2018 में कंपनी अपना सब कुछ बंद कर चुकी है। आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कागजों में ऑफिशियल इसका कोई दस्तावेज, कोई भी वर्किंग, काम करने का रिकॉर्ड नहीं है। उसी आईपैक से जुड़ी एक खबर है। अब खबर में क्या कुछ है। कोलकाता स्थित इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक पिछले कई दिनों से विवादों में है। आईपैक यानी जो राजनीतिक दलों को रणनीति प्रोवाइड करती है, उनको चुनाव लड़ने, उनकी राजनीतिक पार्टियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए वो काम करती थी। चुनाव लड़वाना, चुनाव में नारे गढ़ना, स्लोगन गढ़ना, पब्लिक के बीच किस तरीके के मैसेज क्रिएट करना है, वो काम आईपैक करती थी। अब इसी कंपनी के कोलकाता स्थित जो दफ्तर था, जहां वित्तीय लेन देन के मामले में जो ब्यौरा दिया गया था, यहीं से शुरू हुआ था विवाद। तब तस्वीर आई थी कि जब जांच एजेंसी वहां पहुंची थी, तब ममता बनर्जी खुद पहुंच गई, खूब आरोप लगाया था। इधर बीजेपी ने भी आरोप लगाई, ममता बनर्जी के तमाम विरोधियों ने सवाल उठाया। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने भी टिप्पणी की। अब आईपैक ने अपने वित्तीय लेन देन का जो ब्यौरा पेश किया जांच के बाद, विवादों के बाद, इन दस्तावेजों में आईपैक ने 2021 में हरियाणा के रोहतक स्थित कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यह आईपैक ने दावा किया कि उन्होंने 2023 के अंदर ही, माफ कीजिएगा, 2021 में हरियाणा के अंदर एक कंपनी काम करती है, उससे इन्होंने 13.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है। यह बात इन्होंने कही थी। लेकिन दरअसल हुआ क्या कि जिस कंपनी के बारे में आईपैक ने कहा कि उन्होंने उनको ऋण दिया, चंदा दिया, माफ कीजिएगा, कर्जा दिया है, वो कंपनी पहले से ही बंद पड़ी हुई थी। ये जांच में सामने आया और इसके बाद ही चर्चा तेज होगी।
मगर वास्तव में ये कंपनी कहीं है ही नहीं। जब इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि हरियाणा के रोहतक में यह कंपनी है ही नहीं। आईपैक ने दस्तावेजों में लोन देने वाली कंपनी का जो नाम राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बताया है, वहीं जब कंपनी रजिस्ट्रार में नाम ढूंढा गया, जब कंपनी का रजिस्ट्रार है, जो रजिस्टर है ऑनलाइन या फिर हरियाणा के अंदर जो सरकारी दस्तावेज है उसमें खोजा गया, तो मालूम पड़ा कि आधिकारिक रिकॉर्ड में इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। झोल झाल आई बात समझ में। पैसे जब मिले तो उन्होंने कहा कि हमने लोन लिया है। अब लोन किससे लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने लोन लिया है RIIPL से। जब RIIPL जो है इसके बारे में तलाशा गया कि भाई ये कंपनी कहाँ है, कहाँ रजिस्टर्ड है, तो पेपर पलटे जाने लगे। तो पता चला कि इस तरीके का कोई पेपर ही नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं है। जांच एजेंसियों को होश उड़ गया और फर्जीवाड़ा सामने आया। अब आगे बताया जा रहा है कि जब आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका कहीं कुछ पता ही नहीं चला तो फिर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। अब पूरा मामला सामने आया कि 2013 में यह कंपनी बनी जरूर थी, ऐसा नहीं था कंपनी बनी नहीं थी, कंपनी बनी थी, लेकिन 2013 में जो कुछ ही समय के बाद बंद हो गई। 2013 में यह कंपनी अस्तित्व में आई थी। कॉर्पोरेट डेटा एग्रीगेटर जैबा कार्य के अनुसार RIIPL को 18 दिसंबर 2013 को स्थापित किया गया। यह कंपनी रियल एस्टेट गतिविधियों से जुड़ी थी, जिसका आधिकारिक कैपिटल शेयर 5 लाख रुपए था। कंपनी के 2 डायरेक्टर रविंद्र और विक्रम थे। इधर 5 साल लग गया, 5 ही साल में ताला लग गया। कंपनी 13 में अस्तित्व में आई और 18 में बंद हो गई। 18 अगस्त 2018 को कंपनी अधिनियम की धारा 248A के तहत RIIPL का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। कंपनी पर बिजनेस में फेल होने, परिचालन बंद करने या वैधानिक अनुपालन न करने का आरोप था। वहीं लाइसेंस रद्द होने के 3 साल बाद 2021 में इस कंपनी ने आईपैक को लोन दिया, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। वित्तीय दस्तावेज के अनुसार आईपैक ने हाल ही में कंपनी को 13.5 करोड़ रुपए के लोन का कुछ हिस्सा चुकाया भी और कुछ कर्ज अभी भी बाकी है। अब आईपैक के दस्तावेज एक बार फिर से जांच के घेरे में आ गए हैं। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कहा गया कि कंपनी 2013 में बनी, 5 साल तक कंपनी काम की, लेकिन वो पूरे तौर पर जो कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार काम नहीं कर पाई। ऐसे में कंपनी अधिनियम 248 एक का जो प्रावधान है उसके अनुसार कंपनी को एक्टिव नहीं देखते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब खेल उसके बाद हुआ, 2018 में यह बंद हो गया कंपनी, लेकिन इसी कंपनी ने 2021 में बंद होने के 3 साल बाद आईपैक को लोन दिया। अब उसको लोन दिया तो लोन देने के बाद यह सवाल उठने लगा कि भाई जिस कंपनी का कहीं कोई आधार ही नहीं है उससे लोन कैसे आपने लिया है। और अब जब कंपनी जांच के घेरे में आई, आईपैक ने उसे जो कर्जा लिया था उसको लौटाना भी शुरू कर दिया। आईपैक का दावा है कि उसने कर्जा लौटा दिया। अब सोचिए कि जो कंपनी है ही नहीं उससे आईपैक ने चंदा भी ले लिया और कर्जा भी ले लिया, लोन भी ले लिया और उसको लोन भी लौटा रही है। यहीं से जांच अधिकारियों को जो होश उड़े हैं और जांच के घेरे में आईपैक आ गया। आईपैक के सूत्रधार भी अब सवालों के घेरे में रहेंगे। बंगाल में दरअसल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आईपैक मुसीबतों में है। दरअसल पिछला चुनाव आईपैक ने ममता बनर्जी के लिए काम किया था और इस बार भी आईपैक ही ममता बनर्जी के लिए काम करने जा रहा था, ऐसे दावे किए जा रहे थे। अब आईपैक के सहारे ममता पर विपक्ष के जो नेता हैं, बीजेपी है, वो दबाव डाल रही है। सीधे तौर पे करिए कि ये खेल आईपैक का नहीं है, ये खेल ममता बनर्जी की सरकार का है। देखना है
इस मामले में जो जांच एजेंसियां हैं, जो ईडी है, वो आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल जो खबर है कि जो कंपनी है नहीं, उस कंपनी ने कैसे 13.5 करोड़ का लोन दे दिया, बड़ा सवाल है।